सच में सरदार पटेल का सम्मान करते हो तो आरएसएस पर बैन लगाओ। पटेल जयंती के मौके पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा पलटवार किया। मौका था सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच फिर एक बार पटेल की विचारधारा को लेकर सियासी टकराव देखने को मिला। खड़गे ने दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह वाकई सरदार पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा, ये मेरा निजी विचार है और मैं खुलकर कहता हूं कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आज देश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है उसके लिए बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार हैं। खड़गे ने अपने बयान में 18 जुलाई 1948 को तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा लिखे गए एक पत्र का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उस पत्र में पटेल ने जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा था कि आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया जिससे महात्मा गांधी की हत्या हुई। खड़गे ने इस उदाहरण के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि आरएसएस की विचारधारा देश के लिए हमेशा विवादित रही है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने खड़गे से सवाल पूछा था कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सरदार पटेल ने उस विचारधारा पर बैन लगाया था जिससे बीजेपी निकली है। अब फिर से एक लौह पुरुष की जरूरत है जो उस विचारधारा पर रोक लगाए। इसी पर खड़गे ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेता बार बार सरदार पटेल की बात करते हैं लेकिन उनके असली विचारों का पालन नहीं करते। खड़गे ने ये भी कहा कि बीजेपी लगातार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करती रही है, जबकि ऐसा कभी नहीं था। उन्होंने बताया कि दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते थे। नेहरू ने भारत की एकता के लिए पटेल के योगदान की सराहना की थी, वहीं पटेल ने भी नेहरू को देश के लिए आदर्श बताया था। कांग्रेस अध्यक्ष का ये बयान प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे लेकिन नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया और कश्मीर को अलग संविधान दे दिया। मोदी ने गुजरात के एकता नगर में सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि कांग्रेस की गलतियों की वजह से देश दशकों तक जलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि कांग्रेस को न केवल सत्ता बल्कि गुलाम मानसिकता भी अंग्रेजों से विरासत में मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर समाज को बांटा और वंदे मातरम के एक हिस्से को हटाकर ब्रिटिश एजेंडे को आगे बढ़ाया। खड़गे के जवाब के बाद राजनीति का माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। कांग्रेस जहां मोदी और आरएसएस पर हमला बोल रही है, वहीं बीजेपी इसे देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर हमला बता रही है। दोनों दलों के बीच ये बहस अब सरदार पटेल की विरासत और विचारधारा की व्याख्या पर केंद्रित हो चुकी है।